क्या बन गई फूलों से धारी, जो गरीबी धुलाए जाए, क्या बन गई फूलों से धारी। महाराज, ये तुमने क्या कर डाला? तुम्हें मालूम नहीं है बिना पति के पत्नी जला मुर्दे के समान हुआ करती है। मेरी अर्ज सुनो पुरारी, पति के जीवन की बारी, मेरी अर्ज सुनो और कहने लगी, क्या होने वाला है, आगे क्या होने वाला है। बोलिए शंकर भगवान की। एकदम से जवाब दिया है महाराज ने ये क्या कर डाला? उनके चरणों में सर रख करके फूट फूट के रोने लगी। एकदम से भोले बाबा कहने लगे, हे बेटी तू रोना, चिंता न कर, तेरा पति मरकर भी अमर रहेगा, लेकिन तेरी मुलाकात नहीं होगी। जा, मेरा आशीर्वाद है, द्वापर में तेरी भेंट उसको होगी, उससे तेरा विवाह हो जाएगा। इतना कह करके आज नदी को वहां से भोले बाबा ने पैदा कर दिया और समस्त देवतागण जो थे भोले बाबा के पास पहुंचे और कहने लगे, महाराज बड़े दिनों में समाधि खोली है, विवाह नहीं करना। जवाब दिया, विवाह नहीं करेंगे, विवाह नहीं करेंगे। विवाह करने से बहुत परेशानी होती। भोले बाबा ने एक बात और कही, विवाह करने के बाद मालूम है घर में देवी आ जाते, क्या कहते हैं? परिये पिछारी घर पारी, आज कहते हैं घुसियो घर में, बाजार तुम क्यों ना जाओ जी, हद लाओ मिर्च लाओ, कूटे में धन कुटा लाओ जी, तासे तुम लड़ुआ भले, रोटिन से लड़ुआ भले, सूखी खाओ चाहे रूखी सरकाओ जी, खांसी ने खुर्रा ने डॉक्टर हकीमन से जेब को बचाओ जी, और नाचो जी गाओ जी, जी आओ नहा जाओ जी, और जाड़े में चाहे 3 महीना तक न नहाओ जी। कुआरे रहेंगे तो सुखारे रहेंगे, नाक बूझ के हमारे नाक में नकेलना करा। भोले बाबा ने सारी बातें कह डाली। समझ गए देवता, कहने लगे ये तो भोले बाबा की बिल्कुल इच्छा नहीं है विवाह करने की, और हमें विवाह कराना है। अगर
विवाह नहीं हुआ तो पुत्र पैदा नहीं होगा, पुत्र पैदा नहीं हुआ तो ये तारकासुर नाम का राक्षस नहीं मरेगा। और क्या करना चाहिए? तब तक भोले बाबा कहने लगे, अच्छा एक बात बताओ, ऐसा कौन है हमारे योग्य जो हमसे शादी कर सकती है? तब तक देव ऋषि नारद बीड़ा लेके आगे, नारायण नारायण इसकी चिंता न करो, इसकी तो चिंता हम पर छोड़ दो। नारद कहने लगे, बताओ शादी तो करोगे? भोले बाबा कहने लगे, पहले बताओ मेरे योग्य होगी तो मैं विवाह करूंगा। देव ऋषि नारद कहने लगे, जो हिमाचल की कन्या है गिरिजा, वो आपके नाम की तपस्या कर रही है वन में। भोले बाबा ने कहा ठीक है। उसी समय भोले बाबा मेरी माता बहनाओं जिस सरोवर पर बैठ करके तपस्या कर रही थी पत्थर की शिला पर, वहीं भोले बाबा एक मगर का रूप धारण करके और उस तालाब में प्रवेश हो गए। माया रूपी एक बच्चा बनाया। मगर ने जाकर के वो बच्चे का पैर पकड़ लिया। बच्चा माँ माँ कह करके चीखने लगा। मगर एक पैर अपने मुंह में दावे पड़ा है और बच्चा बाहर खींच रहा है अपने पैर को। बच्चा माँ माँ कह करके चीख रहा है। माँ शब्द जैसी आवाज गिरिजा भवानी के कानों में पहुंची, समाधि टूट गई और भाग करके एकदम से वहीं पहुंची जहां मगर उस बच्चे को अंदर खींच के ले जा रहा था। हाथ जोड़ के कहने लगी है, मगर इस बच्चे को अंदर मत ले जा, इसकी मैया रो रो करके पागल हो जाएगी, मर जाएगी। तुझे मांसी खाना है तो मैं अपनी भुजा काट करके तुझे दे दूंगी, लेकिन इस बच्चे को मत ले जा। मगर ने कहा, क्या तू अपनी भुजा काट करके दे सकती है? जवाब दिया, हाँ ठीक है मैं छोड़ दूंगा, लेकिन मेरे कहने से एक काम करना पड़ेगा। क्या? तुझे एक नहीं दोनों भुजा काट करके देनी होगी, तब मैं तृप्त होऊंगा। कहने लगे ठीक है, मैं दोनों भुजा काट करके तुम्हें खिला दूंगी, लेकिन इस बच्चे को मत मारो। मगर ने फिर जवाब दिया कि तूने जो अपने जीवन में तपस्या की है उसका आधा फल मुझे मिल जाए तो मैं इस बच्चे को छोड़ दूंगा। कहने लगी ठीक है, मैंने अपने जीवन में जो तपस्या की है उसका आधा फल तुम्हें मिलेगा, लेकिन बच्चे को छोड़ दो। इतना जो कहा एकदम से उस मगर से भगवान भोले बाबा प्रकट हो गए। बोल शंकर भगवान की। एकदम से भोले बाबा प्रकट हुए। जो भोले बाबा को पहचाना एकदम से हाथ जोड़ के कहने लगी है, ना तुमने इतनी बड़ी परीक्षा मेरी क्यों ली? जवाब दिया, मैंने परीक्षा इसलिए ली है, मैं ये देखना चाहता था कि तू मेरे योग्य है या नहीं है। उसी समय भोले बाबा दर्शन दे करके वहां से वहीं चले आए। नारद बाबा भागते हुए फिर से वहीं पहुंचे हैं जहां पत्थर की शिला पर बैठे हुए गिरिजा भवानी को देखा। कहा, बेटी तुम्हारी तपस्या पूर्ण हो गई है, उठो अपने पिता के महलों में चलो, तुम्हारा विवाह होगा। बेटी को लेकर के महलों में चले आए। इधर सभी देवता भोले बाबा के विवाह का इंतजाम करने लगे हैं। और मेरी माता बहनों, बेटी का विवाह हो तो सबसे पहले मैया अपने भैया के पास जाते हैं। कहा मांग में जाते हैं, जोर से देखो बाहर। गरीब भैया होते हैं तो अकेली चली जाते हैं, और भैया ने ठीक ठाक है तो पड़ोसन को लेके चल देते हैं भात मांग के बैलगाड़ी जोड़ के। अब तो ट्रैक्टर चल गए, बोलेरो गाड़ी चल गई, पहले बैलगाड़ी में जा करते। भैया ने के दरवाजे पर पहुंची, भात मांग रही मेरी माता बहना, और सब गई ताली बजाते हुए।
सब भैया आ जाइयो, लेकिन जब हो जाए कि मते